बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। उम्र तो दिमाग का खेल है, खामखा का फितूर है। फिर भी एक बात कहूँ, औरतों को उम्र जल्दी छूती है। खुद औरतें भी अजीब हो जाती है उम्र को लेकर, और जमाना तो सिर के ऊपर के पके बालों को सबसे पहले देखता है। जाने कैसे कब ये सफ़ेद रंग चुभने सा लगा था, याद नहीं। जब स्कूल में थी तब तो सरसों का तेल ही चुपटा रहता था। मैं आज की बात नहीं बता रही, तब की बात बता रही हूँ जब घरों में टीवी होना भी अचरज और अमीरी की निशानी थी। मैं तब के जमाने की खवातीन हूँ। आज भी अपने को जवान ही समझती हूँ। 55 की हूँ तो भी क्या हुआ, जिगरा तो अब भी वही 16-17 वाला है। कभी कभी धड़क ही जाता है। पर मेरे बेटे और नाती पोते सभी मुझे ये बताने पर तुले रहते हैं कि मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ। उनकी एक ही चाहत कि मैं मंतर संतर का जाप करूं या फिर मोती मन का फिरूं। कभी जो मेरे लिए कपड़े लाते हैं तब अधिकतर का रंग सफ़ेद या बुझा हुआ सा रहता है। कसम खाकर कहती हूँ, मुझे वे रंग तनिक भी नहीं भाते। उनका बाप मरा है, मैं तो जिंदा हूँ। ये आधुनिक जमाने के लोग भले ही अपने आप को नए जमाने के लोग बोले, पर अपनी माँ के नाम पर ये निहायती मूढ़ हैं। विधवा पति ने बनाया, रस्म ने बनाया, पर एहसास तो इन बच्चों ने कराया जो खूब पढ़े लिखे हैं। उन्हें आज भी बुढ़िया या बुढ़ापे की सभी रस्में याद हैं। मुझे बहुत खींच बढ़ने लगी है इन पर। शुक्र है कि मुझे पढ़ने और थोड़ा बहुत कलम चलाने का शौक है, वरना ये बहुएं मुझसे अपने बच्चे ही संभालवाती रहती। मुझे बच्चों से प्यार है, पर दूर से कम उम्र में माँ बन गई थी और ज़बरदस्ती का मातृत्व उठाया और सबके आगे अच्छी बनी रही। पर सच कहूँ, मुझे हमेशा से ही उड़ान पसंद थी। आज पैरों में दर्द नहीं है, मन कर रहा है छत पर टहलाऊं। अभी टाइम 12 बज रहे हैं, सर्दी के दिन है पर मुझे अच्छे लगते हैं। उस दिन मैं ज़रा देर छत पर टहलने क्या चली गई। छोटी वाली ने अगले दिन सभी के सामने ड्रामा रचा दिया। कहती है, अम्मा आपकी उम्र हो रही है, ऐसे में आप ध्यान रखा करो, कहीं तबीयत खराब हो गई तब हम आपको कहाँ लेकर फिरते रहेंगे। धूप में जाया कीजिए और आराम से बैठा कीजिए दिन में। लेकिन इतनी रात में छत पर क्या करने गई थी आप, उसके कहने भर की देर थी। सब आंखों से ही मुझे उलाहना देने लगे। मैंने यह महसूस किया कि मेरी तबीयत की फिक्र किसी को नहीं थी, न कभी होती है। इनको दिन रात बस यही ख्याल रहता है कि मैं कब मरूं। अब बताओ, मौत भी कहीं दुआ में मांगी जाती है, पर ये सब लोग मानते हैं। हाय मेरे बच्चे, पुस्तक मेला लगा था। मैंने कई रोज पहले ही चलने की इच्छा घर में जता दी थी, तब भी बहू ने टोक दिया था, आप क्या करेंगे चलकर, थक जाएंगी। मैंने भी गुस्से में कहा था, तुम क्या करोगी जाकर, तुम किताबें तो पढ़ती नहीं हो। गुस्से में मुझे सब छोड़कर चले गए थे। पर क्या मैं अनाथ हूँ? जिनके खुद के हाथ वो काहे का अनाथ। इतनी पेंशन मिलती है कि मैं अच्छे से जी सकती हूँ और किताब भी खरीद सकती हूँ। सच में किताबों के मेले हमेशा लगे रहने चाहिए, हर दिन हर पल। वहाँ दर्द का पता नहीं चलता, किताब मरहम की तरह लगती है। मुझे याद नहीं कब से मुझे किताब पढ़ने का शौक चढ़ा। इनको भी तो मेरी ये आदत अच्छी लगती थी। किताब पढ़ने के बाद नींद भी अच्छी आती है। मुझे तो किताबें एक वजह देती हैं जिंदगी की। खैर, मैंने पुस्तक मेले में अपनी ही उम्र के पति पत्नी देखे। पत्नी ने भूरी स्कर्ट टी शर्ट के साथ पहनी थी, बाल भी कितने अच्छे से कटे हुए थे। सोच रही हूँ मैं भी कटवा ही लूं। और स्कर्ट सोच पर भी लगाम लगा रखी है जमाने ने, तहलका भी तो मच जाएगा। इस उम्र में स्कर्ट पर हन रही है माँ और सासू माँ। उफ़, जीने भी नहीं देते मन से। आज सुबह एक सपना आया था, मैं रफ्तार से कहीं भाग रही थी, हाँफ गई थी, फिर भी कितनी तेजी से भाग रही थी। कभी कभी लगता है घर से बाहर सितारों तक एक दौड़ लगा आऊं रफ्तार के साथ। पर कहीं इस उम्र में हड्डियों का सुरमा बन गया तो आखिर शरीर की भी तो अपनी सीमा है, पर दिल का तो कुछ नहीं। हाँ, दिल तो बच्चे की तरह ही होता है। आज प्यार के दिन बेटे बहू सब बच्चों के साथ मौज मनाने गए हैं। मैं यहाँ अकेले घर में पड़ी हूँ। वो लोग तो चाहते हैं कि मैं रामचरितमानस की चौपाई गा गा कर मर जाऊं। वो इंतजार कर रहे हैं कि कब मेरा दिल मुझे धोखा देकर रुक जाए। पर क्यों रुकेगा, मुझे किसी बात का गम नहीं है। मैं तो खुश रहती हूँ। मुझे तो लगता है कि मेरे मन के अंदर कोई बैठकर किसी लड़की की तरह हंस रही है, खिलखिला रही है। कभी गाल लाल हो रहे हैं तो कभी मासूमियत अपना
साया मुझ पर उड़ा रही है। मैं कल जाकर अपने मन से अपना प्यार का दिन मनाऊंगी। पर कहाँ, सोचना पड़ेगा। बूढ़े लोग या बूढ़ी औरत आखिर क्यों नहीं प्यार का सोच सकती? दुनिया को क्यों आग लग जाती है? 15 को जैसे ही मैंने सुबह नहा धोकर लाल साड़ी निकाली तो बातों के तीर मेरे सीने में जबरन धंसा दिए गए। इतनी लानत दी गई कि मेरा दिल भी रो गया। क्या बूढ़ी जैसी सोच मैं सोच नहीं पाती? यही मेरा गुनाह है। हे भगवान, मैं क्या करूं? आह, क्या मौसम आया है। मैं खुश हूं बहुत। मेरी नज़र इस बहार को न लग जाए। एक गाना याद आ रहा है आज। मदहोश हुआ जाए रे मेरा मन मेरा मन। ये गीत गाने न होते तो मेरी जिंदगी एक बुझा हुआ दिया ही होती। मुझे तो हर पल गुनगुनाना पसंद है। खुश रहना इतना मुश्किल भी नहीं होता। लोगों को गीत गाना चाहिए सुर की परवाह के बगैर। मेरी डायरी जला दी गई। उनको लगता है विधवा और बूढ़ी जब मन का करे तो बदचलन मानी जाती है। उनके मुताबिक मैं बदचलन हूँ। खुद उनकी माँ बदचलन है। अगर वो ऐसा सोचते हैं तब मैं हूँ। चाहे जितनी डायरी जला दो, चाहे राख कर दो, मेरे मन को कभी न जला पाओगे। मुझे नहीं गाने तुम्हारे सड़े हुए भजन। मैं जिंदगी के गीत गाऊंगी। जब तक सांस चल रही है तब तक मैं गाऊंगी। लो अब खुल्लम खुल्ला डायरी सबके सामने रखी जाएगी। जो करना